तारीख है 5 जून 2022। समय हो गया है 04:28 PM। आवे गिनती गिनो सब। समय गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाऊँ? धप्पा सब पकड़े गए सब पकड़ गए। इस गेम को आपको समझना होगा, मैं समझाता हूँ, ठीक है? क्योंकि ग्राउंड पे जो टीम काम करती है और जो ऑर्डर्स यहाँ से जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में और ज़्यादा शोर शराबा ना हो, इस वजह से थोड़ा फ़र्क आ जाता है। चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, नेपाल, रूस, चाइना, JSR सिक्योरिटीज़ आज पूरे वर्ल्ड में है, चाहे भी। पर जिस देश में है वहाँ पे उसी की भाषा तो सीखेंगे। JSR सिक्योरिटीज़ ऐसा नहीं है कि किसी आर्मी में से कुछ बागी निकल के चले गए वो कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। JSR सिक्योरिटीज़ एक ऐसे व्यक्ति की आर्मी है जिसके पास अथाह धन दौलत है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स भी मिलके उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कुछ लोगों को ये बात समझ में आई, उन्होंने अपना फ़ायदा देखा कि हाँ यार मामला तो सही है, पैसा भी है इस लड़के के पास, परिवार भी इसका ठीक है, वर्ल्ड बैंक में इसका पैसा भी है, चीज़ें खरीद भी रहा है और इसके साथ गलत भी हो रहा है। उन लोगों ने मिलकर जो है अपने टैलेंट, अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल किया और JSR सिक्योरिटीज़ बनाई। उनका यार ये इस तरह से एक आर्मी बनाना चाहता है। फिर धीरे धीरे मैंने उनको ये बताना शुरू किया मेरा पैसा कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक में अनलिमिटेड अकाउंट, वहाँ से पैसा निकालना शुरू किया गया। फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मैंने अपने इंटेलिजेंस से जीता, जो मेरी ऑर्डर से, वैली गेम, वो लोग लिखते रहे। अब इसमें कौन अंदर है कौन बाहर नहीं पता, पर सब बड़ा साइलेंटली काम कर रहा है और मैं ओपनली वीडियोस दे रहा हूँ। उन्होंने कब कहाँ किस जगह पे किस प्रकार से अटैक किया, जो जगह मुझे चाहिए थी उन्होंने ली, चाहे वो नेटो क्यों ना हो। रूस में नोवी पोर्ट, जहाँ JSR सिक्योरिटीज़ का पहला डिपो बना। भारत में GMR टर्मिनल 3। इंडियन आर्मी में कुछ ऑफिसर्स ने चैलेंज ले लिया कि देखते हैं इसकी JSR सिक्योरिटीज़ तक पहुंचती कैसे है। इस गेम में जब डिमोनेटाइजेशन का मामला आया तो वर्ल्ड के कुछ नामी अटॉर्नी जनरल्स ने मेरे केस को वर्ल्ड बैंक इसमें ICJ में पुटअप किया। इंटरपोल वाले जानते थे इस गेम में पुलिस को संभालने के लिए इंटरपोल वाले खुद करे, ठीक है? पैसा इतना, मैंने बता रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स भी फेल हो जाए। इंडियन आर्मी में और भारत के अंदर कुछ अफसर्स के बीच में चूल मच गई। चूल समझते हो? और मुझे और मेरे घर परिवार को प्रताड़ित करना शुरू किया गया कि तूने मोदी को ऐसा कैसे कह दिया, तूने भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कह दिया, वो तो हिंदू पार्टी है। अच्छा, ये तो हिंदू विरोधी हो गया। अच्छा जी, जब श्री राम मंदिर के मामले में मेरी आर्ग्यूमेंट आई और मैंने हिंदू महासभा को सपोर्ट कर दिया, जिसको कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी वाले जो है सपोर्ट नहीं करते थे। हिंदू जानते थे
मेरी आर्ग्यूमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई, और मेरी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे जजमेंट में कुछ फेरबदल करते हुए फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ गया। भारत के अंदर मीडिया लॉबी में बैठे लोग जो है सोच रहे हैं, अरे यार ये तो ट्विटर पे लिखने वाला बंदा है, ये क्या कर लेगा, अरे ये तो 15/31 के मकान में रहता है, ये तो ऐसे ही रहता है। इंडियन आर्मी ने एक फ्लैग मीटिंग के दौरान खुद नरवाना ने मुझे इन्वॉल्व किया, और नरवाना ने जो है जब मुझे इन्वॉल्व किया तो बाजवा ने मेरे से पूछ लिया इसकी वर्दी और बेल्ट नंबर कहाँ है। अच्छा जी, तो इंडियन आर्मी ने कहा ठीक है, मुझसे पहले वर्दी और बेल्ट नंबर दे देते हैं, जबकि वो ये भूल गया था कि मैं का एजेंसी से हूँ, और का एजेंसी वाले दिखते नहीं हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नौनियालों ने जो है बहुत सारे आई कार्ड बनाए और पुलिस ऑफिसर बन गए। कुछ पुलिस ऑफिसर मेरे को डंडे का जोर दिखाने लग गए, ग्रुपिज्म। फिर इन्होंने एक फैसला लिया कि अरे इसको सफोकेट करो और इसको पागल घोषित करो। ये बात HRC, यूनाइटेड नेशन और ICJ और इंटरपोल वाले बड़े ध्यान से देख रहे थे। खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी इस बात को चैलेंज लेके बैठी थी। बाद में जो है मोदी ने अपना ज्यूइश कार्ड खेला और पाकिस्तान ने, और जब इंटेलिजेंस वालों को यह पता लगा, इंटरपोल, कि इस गेम के अंदर मुझे मेरे घर के अंदर ही मारने की कोशिश की जाएगी, चाहे तो मुझे बदनाम करके डोमेस्टिक वायलेंस, कोई भी मामला हो सकता है, मैंने भी जो है हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा इनको पहले समझाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको यही समझ नहीं है कि इनका अपना कौन है, और ये परायों की तरफ बर्ताव कर रहे हैं। कहता है जिसको कोई नहीं समझाता उसे वक्त समझा देता है। मैंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी, एंगल आया रावी पीरज़ादा, पर रावी पीरज़ादा ने बीच में सुननी बंद कर दी, चाहे वो अब ISI का प्रेशर हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे वहाँ का जिहादिज्म हो, और ये जिहाद और इस्लाम की तरफ खिंच गए। खुद वहाँ से ये लोग सोच रहे कि यार इसको सफोकेट करके इतना परेशान करो कि ये धर्म परिवर्तन कर ले और इस देश का धर्म निष्कासन करवा दिया जाए। ये बात जो है, ये शब्द धर्म निष्कासन मैंने कही थी मोदी। धीरे धीरे मैं इंडियन आर्मी को चुभने लग गया, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्कूल मैंने हायर किया, और वहाँ से JSR सिक्योरिटीज़ में लोगों की भर्ती शुरू हुई। कहाँ तक ये नहीं पता, पर जो चाहा वो खरीदा। मामला आया फिर मेरी लिखी हुई बातों को ट्विटर पे, इसने ऐसा लिखा था, हम ऐसा, हम वैसा। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं नीच घटिया किस्म के लोग हैं। इशारों में, बातचीत में मुझे क्वारंटाइन करना शुरू किया गया। ग्लोबल सिटीजन मेरा डेबिट कार्ड, देखो अपने आप में कितनी हैरानी कर देने वाली बात है। भारत सरकार के लिए जो है क्या कहते हैं, डूब मरने की बात है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए हाँ बिल्कुल है, पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में और इंडियन आर्मी में भी कुछ लोग जो है मेरी बात को समझ रहे थे। वो चुपचाप अपना ग्रुप अलग बनाते रहे। तो जानते थे कि मोदी बहाने से भारत से कश्मीर अलग करेगा, ये एक एजेंडा था। इंडियन आर्मी में आने वाले अफसर वो और बाद में लड़ेंगे, पहले अपने पैसे की हिस्सेदारी चाहिए, नहीं देंगे ना। वर्ल्ड बैंक का अकाउंट मेरा है भाई, तुम कौन हो? तो स्मृति जुबिन ईरानी ने मेरा फ़ोन का डाटा चोरी किया। इस बार फिर मेरे गाने का डाटा चोरी करने में भारतीय जनता पार्टी का मोदी खुद इन्वॉल्व है, पर बेचेगा कहाँ पे? दिन ब दिन मेरी ताकत बढ़ती गई। मेरा लिखा हुआ पैसा दूसरे तरीके से कहीं पहुंचने लग गया। मैंने कहा पहले चीज़ें खरीदनी शुरू करता हूँ। तब इन्होंने जो है ज्यूइश कार्ड खेलते हुए
रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी, मित्तल, लक्ष्मी मित्तल जो है, सुनील मित्तल, इनको गेम में उतारा। तो ये तो है क्या। और मेरी तरफ से वर्ल्ड के टॉप क्लास बिजनेसमैन उतरे। कंपनी मैंने सेलेक्ट करी BAE सिस्टम एंड एनबिट सिस्टम। उन्होंने कहा यार ये जो चीज़ ये अब ट्विटर पे दिखा देगा वो खरीद लेंगे हम। फिर ये JV के वर्ल्ड फोरम पे आ गए तो ये सुदर्शन शर्मा को उतार लाए। मोदी की एडवर्टाइजमेंट में मैंने लिख दिया उसमें ट्विटर पे, भाई आपको हमने अच्छा माना था, इस मान सम्मान को जो है मोदी को जो है क्या कहते हैं, मोदी को हजम नहीं हुआ। मैंने कहा भाई तन समर्पित मन समर्पित और तुम्हें क्या दूँ, बोला तूने तन और मनी तो बोला, बैंक अकाउंट तो नहीं बोला ना। इसके लिए मैंने इसको कई बार समझाया भी। इसकी टीम के लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं को जवाब दे। तो मोदी के एक बंदे ने जो है एक दिन एक्सेप्ट किया कि मेरे पिताजी को मारने में ना उसका हाथ है। ये बात मैंने ना अंडरलाइन कर ली थी। अब बात आती है मेरे ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड की। तो मेरे ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगाया, ये सब जानते थे का एजेंसी का चीफ है। मेरे घर से हमारी माता जी, कमाता नहीं है मेरी बीवी। फिर बाद में कह रहे यार हमें दो, क्यों दिखाओगे, लोगों को डर लगता है क्या, मेरा आगे बोल के ज़्यादा कितना मारता हूँ मैं। मैंने उठा के BSE खरीद ली, सौदा हो गया। GMR का सौदा इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है। CISF वाले ड्रामेबाजी कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी डेल्टा फोर्स ने इंडियन आर्मी को सही रगड़ा। ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मी से लोग JSR सिक्योरिटीज में आते गए। रूस उतरा यूक्रेन के साथ, मैंने यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया वॉर में। यूक्रेन को मैंने अपना वर्ल्ड बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। और यूक्रेन को मैंने एक बात और समझा दी, पोडियम पे न्यूज़, वरना यूक्रेन कहाँ मुझे नहीं पता और रूस कहाँ हमें नहीं पता। सही भाई, इंडियन आर्मी को लगा के देखते हैं कितने दिन तक ये जिंदा रहेगा, खाएगा कैसे, कमाएगा कैसे। अच्छा, UN ने बंदोबस्त कर दिया और चैनल आउट करके बोला पैसा और खाना पहुंचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। मेरे घर परिवार के लोग आते थे, देख करके जाते थे। फिर मेरे घर का पानी बंद करवाना, बहाने से सर्वेलेंस। मेरी वाइफ का जो है क्या कहते हैं एक अजीबोगरीब बिहेवियर, पता नहीं क्यों। जब जब वो जा रही है बिहार, जब से वापस आ रही है अपने मायके से, तब उससे उल्टे ही बिहेव करेगी। फिर एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आएगी, गोली मार देंगे जाने मन। तो जानती नहीं है अभी हमें। बाबा सबका बिहेवियर नोट करो, मुझे उतना ही परेशान करना जितना बाद में खुद रह सकूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे घर परिवार से ही ना निकलूँ। मेरे घर पे हमला हुआ, अमिताभ बच्चन की इन्वॉल्वमेंट। अमिताभ बच्चन जी आप मना नहीं कर सकते इस बात से, भले आप IAS में आप क्लीन चिट ले लो। क्यों? मैं भी यही चाहता हूँ, जांच से बाहर तो आ। कुछ खेल जो है ना सिस्टम से बाहर खेले जाते हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट थी मेरे घर पे हमला करवाने में, उंगली टूटी है सर मेरी। हमला किसी ने भी किया हो, शामिल कौन कौन थे, हमें 2 बंदे चाहिए।
दिल्ली पुलिस के अंदर भी मेरी अपनी टीम है, इंडियन आर्मी में भी, पाकिस्तानी आर्मी में भी, एसपीजी डिपार्टमेंट में भी। इंडियन मीडिया ने अपनी नीचता की हदें पार कर दी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की अब नाक नीची होनी थी, क्योंकि ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड की चोरी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स्मृति जुबिन ईरानी का नाम आ गया। उससे पहले राफेल सौदे में नाम चल रहा था, करप्शन में। उससे पहले चल रहा था ये इंडियन ऑयल टैंकर्स के हाईजैकिंग में। कमलेश तिवारी की हत्याकांड में जो है अमित शाह का नाम। दुबई पुलिस वालों ने फैक्स भेजी थी गुजरात पुलिस को, फैक्स का है। स्लम डॉग मिलियनेयर, मजा हीरो है। स्लम डॉग मिलियनेयर में जो हीरो है, उसने 300 करोड़ रुपए दुबई में किसी ग्रुप को दिए थे कमलेश तिवारी की हत्या के लिए। और ये ट्वीट मैंने किया था, कमलेश तिवारी की हत्या की जांच मैंने इंटरपोल को दे दी। उस दिन से मुझे सिक्योरिटी मिल गई। मोदी की टीम ने कहा, मोदी ने कहा यार मुझे भी टैग कर दियो, मैं कर देते हैं। उस दिन से मोदी आ गया जांच के दायरे में। मोदी अमित शाह को फंसाना चाहता था। मोदी आराम से अमित शाह को फंसाना चाहता था। मेरा डेबिट कार्ड चोरी करने में जब मैंने इसकी एसपीजी वीडियोस चेक करनी शुरू करी, तो इन लोगों ने आंखों पे वीआर लगा करके, ऐसे नहीं होता ना। आराम से सोच रहे ये लोग कि यार ये कर क्या लेगा। इंटरपोल 946 मेरा नंबर है भाई साहब, आप कौन? डेटा कहाँ है मेरा? अभी पाकिस्तान में जिन लड़कियों को छोड़ा गया है, सुन लो कान खोल के, अगर डेटा अपलोड नहीं किया ना रियाम खान और मरियम औरंगजेब और रावी पीरज़दा, मरियम नवाज शरीफ, तो जो देखा है ना फिर से उठा लेंगे। इमरान खान साहब ऐसा है, न्यूज़ तो मैं आने दूंगा नहीं और इन सब की ज़िंदगी कर दूंगा नर्क, और पैसा तो मैं इस घर में ही मंगा के रहूंगा और बैंक ऑफ इंडिया में। वरना चाहे इस देश की 10 करोड़ आबादी क्यों ना अरेस्ट करनी पड़े, करेंगे और गिरफ्तारी जारी रहेगी। मंगाओ बे 10 ऑयल टैंकर और मंगाओ, उसमें ऑयल नहीं भरेंगे, इनको रखेंगे प्रिजन, पानी में तैरता हुआ जेल। क्यों? इंडियन आर्मी में ज़्यादा लोग नहीं हैं, पैसा कहाँ है मेरा? पिछली बार आई तो मेरा बेटा बदतमीजी करा, मैंने कोई बात नहीं, बच्चा है मेरी वाइफ। इस बार आई तो फिर अलग अलग सी फीड चला रही है, ब्रेन फीड कुछ और दे रही है, बोल कुछ और रही है।
मैडम आप इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की अरेस्ट में हो। लिखित बयान चाहिए आपका। नेहरू राय, रेणु राय, प्रीति मंडल, मरम नवाज, ज़्यादा बड़ा गेम मत खेलो मेरे साथ। मैं पुलिस ऑफिसर था, हूँ और रहूँगा, और ये कॉलोनी वाले भी। इंडियन आर्मी, मेरी अगर 90 करोड़ रुपए महीने की सैलरी मेरे अकाउंट में नहीं पहुंची, और मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा, तो सोच लो। ये लोग का एजेंसी को चैलेंज दे रहे थे। चलो कोई बात। JSR सिक्योरिटीज का नाम सुना? मरियम नवाज शरीफ। मैंने भागलपुर में एक गेम खेला। मैंने पाकिस्तान से वॉर तो मीडिया में ही लड़ लेंगे, नहीं तो मीडिया में ही मार देंगे। मीडिया वाले कहते देखते कैसे दिखाएगा, मोदी भी कह रहा था कैसे दिखाएगा। ये गेम मैंने खेला था। मैं भी यही चाहता था कि मामला बस मीडिया में ना आ जाए। तुम पिटोगे भी और बताओगे किसे। कुटोगे भी, दिखाओगे किसे। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस अरेस्ट नहीं हटने वाली आप में से किसी पे भी, जिसका नाम पहले से आ चुका है। हाँ भले आप पैसा एंजॉय करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कुछ बातों का सवाल का जवाब सीधे तौर पर चाहिए। मुझे पता है, जब बोला तो बोला। बोला ना। और जो शौर्य इतना उछल रहा है ना, बेटा बाप मैं हूं, तू नहीं है। बोला इसके साथ नहीं उठना बैठा तो नहीं उठना बैठा। रेणु राय, तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, वरना तेरा पूरा खानदान मार देंगे और बोले भी नहीं पाया। पैसा कहाँ मेरा? दो कंपनियां बनाई आपने, 8 कंपनियां। अरे भैया यार, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन है। नेहरू राय ने 8 कंपनियां बनाई, जिसमें से एक प्रीति राय के नाम से बनाई, प्रीति रे या कुछ करके बनाई, और एक बनाई हितेश। कंपनी का नाम था हितेश फैब्रिकेटर्स। पैसा कहाँ है मेरा? CRP वालों की इन्वेस्टिगेशन आई है। फिर गोपाल मंडल ने बनाई 3 कंपनियां,
वो भी तीनों हितेश मंडल के नाम से। रेणु राय जो है प्रीति को और शौर्य को मिसगाइड कर रही। हंसदेव रवि कह रहा अमोक चलाएगा। अच्छा, तो पैसा तो मैं मंगाऊंगा यहीं, यहाँ यहाँ और बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में। समझ में आई? तू कोई हो, प्रीति आकर के जो है यहाँ फीड चला रही। फीड जो चलती है मुझे बतानी पड़ती है भाई, पुलिस ऑफिसर। रेणु राय सिखारी ने पहले उसको बोला ना आधा देगा, आधा इस बात के लिए भी मैं क्या तेरी बेटी छोड़ रहा हूं? हैं? मैं क्या तेरी बेटी छोड़ रहा हूं जबरदस्ती? बताओ यार। जबरदस्ती। रेणु राय वहां से जो है फीड चला करके सिखा के भेज रही है, पहले से आधा पैसा ले लेंगे। मैं क्या उसको तलाक दे रहा हूं क्या? वर्ल्ड बैंक में ले जा रहा हूं पैसा। मुकेश को और करण अर्जुन को पैसे इसलिए दिए, मैंने कहा आप साइड रहो। रैंसम नहीं दिए मैंने, घर परिवार है मेरा, कुछ गलतियां माफ कर सकता हूं, पर नेहरू राय तुझे नहीं बख्शूंगा। कंपनियां किससे पूछ के बनाई? हितेश फैब्रिकेटर। सीआरपी आईजी बात कर रहा है आपसे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर जनरल। सीआरपी का चीफ हूं मैं। बिहार पुलिस फीड कई बार चल गई, सारी बातें हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो ये बिहार पुलिस और इंडियन पुलिस सिस्टम में कुछ बंदे कह रहे, एक बंदा कह रहा है नेहरू राय को हाथ लगाने की सोच ही मत। मैंने कहा बेटे हवा में बात करने से ना हवाबाजी नहीं होती, हम इंटरपोल वाले हैं। ये चली जाएगी इंटरपोल में रिपोर्ट सीआरपी की। नेहरू राय, रेणु राय, हंसदेव रवि, गोपाल मंडल, प्रदीप, दीपक, मंटू, प्रमोद, you all are under arrest in Interpol Red Corner notice। उठाना कैसे हम देखेंगे, और बिहार पुलिस बीचों मत आना वरना गोली मार देंगे। और आपको भी खास चेतावनी दी जाती है मैडम प्रीति मंडल। आप जानते हो डबल वॉइस कैसे बात कर पा रहे हो? आप सब इंटरपोल अरेस्ट में हो, सोचोगे भी ना तो मुझे पता लग जाएगा। आप सुन लो शौर्य, आपके नाना नानी का प्यार जाने पहाड़ में, समझ में आई? और अगर कोई और इन्वॉल्व पाया गया इस तरह की एक्टिविटीज़ में मेरे नाम से अलग से गलत कंपनी चलाने में, तो यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। सीआरपी आपको फुल इन्वेस्टिगेशन के लिए
इंटरपोल का नंबर दिया जाता है 946, मैं रिकमेंडेशन भेज दूंगा। CRP सेंट्रल रिजर्व पुलिस, अब आप इंटरपोल पुलिस हैं भारत के अंदर, यू आर इंटरपोल। CRP का सभी रैंक 3 रैंक अप करेंगे अपने अपने, ट्रिपल रैंक प्रमोशन है। छोड़ना, कोई बात नहीं। इनकम टैक्स कितना बकाया? 80 करोड़ नेहरू राय का, 80 करोड़ का इनकम टैक्स बकाया है नेहरू राय का। नेहरू राय पे 80 करोड़ का इनकम टैक्स बकाया है। हाँ, मेरे ससुर पे। इसके दो भाई और है ना, अरेस्ट लो सबको। CRP स्पेशल ऑर्डर, नॉन अवेलेबल वारंट है। वाह भाई वाह, मतलब तुम ये सोच रहे कि मेरे पास कोई रैंक ही नहीं है। अरे मैंने हाजिरी लगा दी थी भाई CRP में, उसी दिन हाजिरी लगा दी मैंने जाकर के, बस। सेंट्रल रिजर्व पुलिस का चीफ हूँ मैं। वंडरफुल इन्वेस्टिगेशन यार, एंजॉय द ट्रीट। आपको जो वेपन हथियार चाहिए इंटरपोल से आप ले लीजिएगा। भारत के अंदर सारे बजट आपके हैं, CRP के सारी चीज़ें आप देखेंगे। और आपके लिए वर्ल्ड बैंक का एक अलग से अकाउंट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, अनलिमिटेड कर रहा हूँ उसको। बाकी सभी पुलिस और सारी फोर्सेस CRP को रिपोर्ट करेंगे। वर्ल्ड बैंक अकाउंट, अनलिमिटेड वैल्यू। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप CRP से वेरीफाई नहीं हो, समझ में आई, आप दिक्कत में आ सकते हो। अभी मैं लिख भी दूंगा, अकाउंट नंबर देता हूं मैं आपको। याद रहना चाहिए ना मेरे को भी। $96 ठीक है, 96 है। एक इन्वेस्टिगेशन ले लो आप मेरे ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड की, CRP। एक इन्वेस्टिगेशन
ऑफ माय ग्लोबल, अरे वो अलग है भाई, सिटीजन डेबिट कार्ड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।